ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 887 और 887 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। पराधिकरणम, ठीक है। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह आज 7 नंबर का नया अधिकरण चालू हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है पराधिकरणम। और इस अधिकरण में 31 से लेकर 37 तक सूत्रों की संख्या है, ठीक है। तो चलते हैं फिर इस अधिकरण के जो 6 अंग है उसको भी लिख लेते हैं। तो शीर्षक है पराधिकरणम, ठीक। फिर उसके नीचे के पंक्ति में लिखेंगे कंस में ब्रह्मातिरिक्त वस्तु, ब्रह्मातिरिक्त वस्तु निराकरणाधिकरणम, निराकरणाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति अस्ति, आक्षेप संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे उद्धरण चिह्न में नेति नेति, उद्धरण चिह्न बन इत्यादि श्रुतिभिः, इत्यादि श्रुतिभिः ब्रह्मातिरिक्तम वस्तु, ब्रह्मातिरिक्तम वस्तु निषिध्यते, निषिध्यते इति यद उक्तम, इति यद उक्तम अर्धविराम तद अयुक्तम, तद अयुक्तम पूर्ण विराम। सेत्वादि श्रुतिभिः, सेत्वादि श्रुतिभिः कंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में सेतुर्विधृति, सेतुर्विधृति कंस उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि भी कंस बन। आगे वस्त्वंतर अस्तित्व भानात्, वस्त्वंतरास्तित्व भानात् इति आक्षेप संगत्या, आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्ण विराम। अतः आक्षेप संगति ही अस्ति, आक्षेप संगति ही अस्ति। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो पराधिकरण है, क्या कहना इस अधिकरण में? तो एक छोटे से वाक्य में सब कुछ बता दिया। तो ब्रह्मातिरिक्त वस्तु निराकरणाधिकरणम, ब्रह्म से भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं है, सभी का निराकरण करने वाला यह अधिकरण है। फिर संगति बता रहे, तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। वो कैसे? तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो पीछे के अधिकरण में नेति नेति इत्यादि श्रुति भी इत्यादि श्रुतियों के द्वारा
ब्रह्मातिरिक्तम वस्तु निषिध्यते, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कोई है नहीं, सभी वस्तु का निषेध कर दिया। किंतु ये जो बात कही है पूर्व अधिकरण में वह ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। ठीक है ना? क्यों वो ठीक नहीं है पीछे के अधिकरण की बात? इसलिए कि कुछ ऐसी श्रुतियां है कि जिनके आधार पर ब्रह्म से अतिरिक्त भी और कोई वस्तु है, इस बात की सिद्धि की जा सकती है। ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो वही सेत्वादि श्रुति भी वस्तुअंतर अस्तित्व भानात, अन्य वस्तु ब्रह्म से भिन्न और भी वस्तु है ऐसी भान होता है, प्रतीति होती है। अतः नेति नेति करके ब्रह्म से भिन्न सबका निषेध किया, वह ठीक नहीं है। इस प्रकार आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, और आक्षेप संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। अतः पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बता दी है। ठीक है। फिर नंबर 2 पर विषय बराबर ब्रह्म भिन्न प्रपंचस्य निषेधं कृत्वा ब्रह्म एव अद्वितीयम् तत्वं भवति अर्धविराम इति अस्य निर्धारणम् अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। हो गया अर्थ? देखो भाई, तो ब्रह्म भिन्न प्रपंचस्य, ब्रह्म से भिन्न जितना भी प्रपंच है दिखाई देता है उसका निषेध करके ब्रह्म एव अद्वितीयम तत्वम, बस इस बात का निर्धारण करना, निश्चय करना, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है। चलिए आगे नंबर 3 संशय बराबर ब्रह्मणः अन्यत् वस्तु तात्विकम अस्ति न वा इति भवति संदेहः। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो ब्रह्मण अन्य, ब्रह्म से भिन्न जो भी वस्तु प्रतीत हो रही है वह तात्विक वास्तविक है या नहीं है? वास्तविक होगी तब द्वैतापत्ति, अद्वैत की हानि, और वास्तविक नहीं है, कल्पित है, तो कल्पित वस्तु कितनी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न अन्य वस्तु तात्विक है या नहीं, इस प्रकार का संदेह हुआ। फिर आगे आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर पूर्वाधिकरणे यद्यपि उद्रंचन में नेति नेति उद्रंचनवान इति दृश्य प्रतिषेधेन ब्रह्म व्यवस्थापितम पूर्णविराम तथापि ब्रह्मणः अन्यत् वस्तु अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम।
अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे स्यत्वादि व्यपदेशेभ्यः, स्यत्वादि व्यपदेशेभ्यः पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अथ य आत्मा, अथ य आत्मा सह सेतु विद्रोति, सह सेतु विद्रोति उद्धरण चिन्ह बन इति सेतुत्वम व्यपदिश्यते, इति सेतुत्वम व्यपदिश्यते पूर्ण विराम। तत्र यथा, तत्र यथा लोके, लोके पारावारवान, पारावारवान जलस्य विधारकः, जलस्य विधारकः सेतुः भवति, सेतुः भवति पूर्ण विराम। तम च सेतुम, तम च सेतुम तीर्त्वा, तीर्त्वा कौंस में लिखिए पार करके, कौंस बंद। द्वितीयम जांगलम, द्वितीयम जांगलम कौंस में लिखिए वात प्रचुर देशः, वात प्रचुर देशः कौंस बंद। आगे प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते तथा, तथा ब्रह्म अपि, ब्रह्म अपि सेतुत्वेन, सेतुत्वेन जगद विधारकत्वात्, जगत विधारकत्वात् अर्धविराम। आगे ब्रह्म तीर्थवा, ब्रह्म तीर्थवा गंतव्य, गंतव्येन, गंतव्येन अन्येन, अन्येन केनचित् भवितव्यम्, केनचित् भवितव्यम् पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तथा उन्मान व्यपदेशः, उन्मान व्यपदेशः अपि ब्रह्मणः श्रूयते, ब्रह्मणः श्रूयते उद्धरण चिन्ह में चतुष्पाद ब्रह्म, चतुष्पाद ब्रह्म षोडश कलम ब्रह्म, षोडश कलम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बन इति तच्च उन्मानम, तच्च उन्मानम सद्वितीये, सद्वितीये गवादौ, गवादौ दृष्टचरम, दृष्टचरम सद्वितीये गवादौ दृष्टचरम अर्धविराम। न तु अद्वितीये कुत्रचित्, न तु अद्वितीये कुत्रचित् पूर्ण विराम। आगे तथा संबंध व्यपदेशः अपि,
संबंध व्यपदेशः अपि ब्रह्मणः श्रूयते। ब्रह्मणः श्रूयते उद्धरण चिन्ह में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति उद्धरण चिन्ह बांधिति पूर्ण विराम। सच संबंधः सच संबंधः सद्रूपात् ब्रह्मणः सद्रूपात् ब्रह्मणः अन्यस्य विद्यमानतायाम् अन्यस्य विद्यमानतायाम् अवकल्पते। अवकल्पते पूर्ण विराम। आगे तथा उद्धरण चिन्ह में आत्मा वारे द्रष्टव्य। आत्मा व अरे द्रष्टव्य उद्धरण चिन्ह बान इति द्रष्टृ द्रष्टव्य भेद व्यपदेशः। इति द्रष्टृ द्रष्टव्य भेद व्यपदेशः अपि भवति। अपि भवति पूर्ण विराम। तस्मात् न अद्वितीयं ब्रह्म न अद्वितीयं ब्रह्म इति पूर्व पक्षः। इति पूर्व पक्षः। ठीक, चलो भाई अर्थ देखते हैं। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। पूर्व पक्षी कहता है कि पीछे के अधिकरण में यद्यपि तुम सिद्धांती लोगों ने नेति नेति इस प्रकार से कहकर सभी दृश्य पदार्थों का निषेध कर दिया है और दृश्य पदार्थों का निषेध करके ब्रह्म ही केवल अवशिष्ट रहता है, इस बात का व्यवस्थापन किया, निश्चित रूप से बताया, तो भी ब्रह्मण अन्यद वस्तु अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम। तो भी हम कहते पूर्व पक्षी कि ब्रह्म से भिन्न अन्य वस्तु का स्वीकार करना ही चाहिए। तो बोलेंगे क्यों? तो उत्तर देता है पूर्व पक्षी सेतुत्वादि उपदेशेभ्य। सेतुत्व इत्यादि को का व्यपदेश निर्देश श्रुति कर रही है। वो तभी हो सकता है जब ब्रह्म से भिन्न कोई होगा, अतः ब्रह्म से अन्य और भी कोई वस्तु माननी चाहिए। तो कैसा कैसा सेतुत्वादि व्यपदेश है तो बता रहा है एक एक करके। तो चार हेतु देता है पूर्व पक्षी। पहला है सेतुत्व, तो सेतु बताने वाली श्रुति दे रहा है अथ यह आत्मा स सेतु विधृति ही। जो आत्मा है वही सेतु है, अतः ब्रह्म के लिए सेतु शब्द का प्रयोग किया गया है। विधृति धारण करने वाला वो है, ये सब बात। इति सेतुत्वम व्यपदेश। फिर इस सेतुत्व का स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या? तत्र यथा लोके, लोक व्यवहार में सेतु जो होता है वो कैसा होता है जी? पारावारवान जलस्य विदारक सेतु भवति। सेतु मतलब धरन, पुल भी कैसे ले सकते हैं या धरन लीजिए। तो पारावारवान, वो सेतु बांध लिया तो उस बांध के ऊपर से जाकर इधर से उधर जा सकते हैं। नदी पार करके बांध लिया बीच में और जल को धारण कर लिया उस सेतु ने। तो पारावारवान जलस्य विदारक सेतु भवति। ठीक है ना? और आगे तम च सेतुम तीर्थवा। तीर्थवा मतलब पार करके, उस सेतु को पार करके द्वितीयम, आगे वाला जो दूसरा भाग, जांगलम वायु प्रचर वात प्रचुर प्रदेश, उसको प्राप्त किया जाता है सेतु को पार करके लोक व्यवहार में। और ब्रह्म को भी सेतु कह दिया है। इसका मतलब जरूर ब्रह्मरूप सेतु को पार करके और कोई वस्तु जरूर प्राप्त होगी, अर्थात ब्रह्म से भिन्न अन्य वस्तु है ऐसा मानना चाहिए। नहीं तो श्रुति ब्रह्म के लिए सेतु शब्द का प्रयोग क्यों करती, जबकि किया है। वही कह रहा है पूर्व पक्षी। तथा ब्रह्म अपि सेतुत्वेन, सेतु के रूप से
जगत विदारकत्वात्, और जगत को धारण भी कर रहा है कौन? ब्रह्म। इसलिए और पुनः ब्रह्म तीर्थवा, है कि नहीं, ब्रह्म को पार करके गंतव्येन अन्येन केनचित् भवितव्यम्, गंतव्य न प्राप्त होने योग्य अन्य केनचित् किसी वस्तु को होना आवश्यक है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न और कोई वस्तु जरूर माननी चाहिए। एक हेतु हुआ। फिर और बोल रहा है पूर्व पक्षी, उन्मान, उन्मान का व्यपदेश, तथा उन्मान व्यपदेश अपि ब्रह्मण श्रूयते। उन्मान का मतलब उठाकर जो मान प्रमाण बताया जाता है इतना इतना करके, और वो उसमें बताया जाता है जो परिचिन्न हो। तो ब्रह्म के लिए उन्मान भी बताया है, वो कहां बताया है? श्रुति कौन है? वो दे रहा है। तथा उन्मान व्यपदेश, परिचिन्नत्व का व्यपदेश भी ब्रह्म के लिए श्रुति कहती है। वो श्रुति है चतुष्पाद ब्रह्म, षोडश कलम ब्रह्म, 4 पैर वाला ब्रह्म है, 16 कला वाला ब्रह्म है, ऐसा श्रुति कह रही है। इसका मतलब जरूर दूसरा भी कोई वस्तु होगी, क्योंकि उन्मान बता दिया है, परिचिन्न माप बता दिया है। इति तच्च उन्मानम सद्वितीये गवादौ दृष्टचरम। और ये उन्मान व्यवहार में जहां पर द्वैत भाव है, ऐसे गाय वगैरह, उसमें ही देखने को मिलता है। कोई अद्वितीय वस्तु हो तो उसमें उन्मान हो नहीं सकता। और ब्रह्म में उन्मान बताया है चतुष्पाद ब्रह्म करके, अर्थात जरूर ब्रह्म के लिए और दूसरी कोई वस्तु होनी ही चाहिए। अतः केवल एकमात्र अकेला ब्रह्म है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और तीसरा हेतु बताता है वो संबंध, तथा संबंध व्यपदेश अपि ब्रह्मण श्रूयते। ब्रह्म में संबंध का व्यपदेश, निर्देश भी श्रुति ने किया है। व्यपदेश मतलब निर्देश, उल्लेख। तो बोलेंगे वो कौन श्रुति है संबंध बताने वाली? तो श्रुति को दे रहे, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, हे सौम्य तदा सुषुप्ति अवस्थायाम सता सत्स्वरूप परमात्मा के साथ संपन्न हो जाता है, एकरूप हो जाता है, अर्थात उसके साथ उसका संबंध होता है। इति सच संबंध सद्रूपाद ब्रह्मण अन्यस्य विद्यमानतायाम अवकल्पते। संबंध दो में होता है कम से कम, और संबंध बताया है, इसका मतलब जरूर ब्रह्म से भिन्न और कोई है कि जिसके साथ संबंध हो सकता है। वही कह रहे, सच संबंध सद्रूपाद ब्रह्मण अन्यस्य, सत्स्वरूप ब्रह्म से अन्य किसी वस्तु का ही होगा, है कि नहीं? अन्यस्य विद्यमानतायाम अवकल्पते, उसकी कल्पना कर सकते हैं। अतः इस हेतु से भी यह बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म से भिन्न और वस्तु है। ठीक, अच्छा, और आगे, तथा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, अरे मैत्रेयी, आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इति इसका मतलब साक्षात्कार करने वाला, दृष्टा, देखने वाला कोई है, और जिसको देखना है वो ब्रह्म है। इसका मतलब यहां पर क्या बताया? भेद, है कि नहीं? तो भेद तो बताया, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है नहीं। यदि भिन्न वस्तु नहीं होती तो इस प्रकार द्रष्टव्य रूप से श्रुति भेद को क्यों बताती, जबकि भेद बताया है। वही तथा आत्मा वा द्रष्टव्य इति द्रष्टव्य भेद व्यपदेश अपि भवति, तस्मात् न अद्वितीयं ब्रह्म इति पूर्व पक्ष। इसलिए केवल एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है यह कहना ठीक नहीं, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो अपनी बात रख दिया पूर्व पक्षी ने। ठीक, चलिए फिर आगे 5 नंबर पर सिद्धांत बराबर ब्रह्म अद्वितीयम एव अस्ति, ब्रह्म अद्वितीयम एव अस्ति, पूर्ण विराम। यतो ही ब्रह्मणः तावत् सेतुत्वं मुख्यम न संभवति, सेतुत्वं मुख्यम न संभवति, पूर्ण विराम। मृद दारुमयत्व प्रसंगात, मृद दारुमयत्व प्रसंगात, पूर्ण विराम।
केनचित् सेतु साम्येन, केनचित् सेतु साम्येन सेतुत्व विवक्षायाम, सेतुत्व विवक्षायाम विधारकत्व मात्रम, विधारकत्व मात्रम विवक्षितम, विवक्षितम अर्धविराम, न तु सद्वितीयत्वम, न तु सद्वितीयत्वम पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में सेतु विद्रुति, उद्धरण चिन्ह 1 इति श्रवणात् पूर्ण विराम। आगे उन्मानं तु, उन्मानं तु उपास्त्यै व्यपदिश्यते, उपास्त्यै व्यपदिश्यते अर्धविराम, तत्प्रकरणत्वात्, तत्प्रकरणत्वात् अर्धविराम, न तु तत्वावबोधार्थम, न तु तत्वावबोधार्थम पूर्ण विराम। आगे भेद व्यपदेशः च, भेद व्यपदेशः च उपाधि उद्भवम, उपाधि उद्भवम अपेक्ष, अपेक्ष घटाकाश महाकाशवत्, घटाकाश महाकाशवद उपपद्यते, उपपद्यते पूर्ण विराम। संबंध व्यपदेशः च, संबंध व्यपदेशः च उपाधि नाशम अपेक्ष, उपाधिनाशम अपेक्ष घटभंगे, घटभंगे घटाकाश महाकाशवद, घटाकाश महाकाशवद उपचर्यते, उपचर्यते पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु, ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु साधक हेतु नाम, ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु साधक हेतु नाम अन्यथा सिद्धत्वात्, अन्यथा सिद्धत्वात् कंस में लिखिए अन्य रूप, अन्य रूपेण, अन्य रूपेण संगति संभवात्, संगति संभवात् कंस बन। आगे उद्धरण चिन्ह में एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह 1 इति, इति अन्य वस्तु निषेधाच्च, अन्य वस्तु निषेधाच्च अद्वितीयम एव ब्रह्म, अद्वितीयम एव ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म अस्ति इति सिद्धांत, इति सिद्धांत। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई, उसके बाद अब
सिद्धांती अपनी बात कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी का निराकरण करते हुए सिद्धांती बोलते हैं क्या कि ब्रह्म अद्वितीयम एव अस्ति, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। क्यों? यतो ही ब्रह्मण तावत सेतुत्व मुख्यम न संभवती। जो हेतु पूर्व पक्षी ने ब्रह्म से भिन्न वस्तु सिद्ध करने के लिए दिए थे, उन हेतुओं से ब्रह्म से अन्य वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। कैसे? एक एक को बता रहे हैं। तो सेतु रूप हेतु बताया था, ब्रह्म के लिए सेतु कहा है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। तब उसको लेकर पहले बोल रहे क्या कि ब्रह्मण तावत सेतुत्व मुख्यम न संभवती। सचमुच ब्रह्म सेतु है ऐसा कहने का श्रुति का अभिप्राय नहीं है, मुख्य अर्थ नहीं है वो उसका। यदि मुख्य अर्थ मानेंगे, ब्रह्म को सेतु कहेंगे, तब दिक्कत होगी। सेतु जो बनाया जाता है वह मिट्टी या लकड़ी का बनाया जाता है कि नहीं? फिर यहां पर भी ब्रह्म सेतु है मतलब ब्रह्म लकड़ी रूप है या मिट्टी रूप है, ऐसा कहने की नौबत आएगी। अतः ब्रह्म को सेतु मुख्य रूप से नहीं कह सकते। वही कहा मृद्दारुमयत्व प्रसंगात। फिर बोलेंगे क्यों सेतु शब्द का प्रयोग हुआ है फिर ब्रह्म में मुख्य अर्थ नहीं है? तो कारण बता रहे हैं, सेतु जो होता है व्यवहार में जल को रोकने के लिए बांध बांधा जाता है, वो उसमें कोई एक आधा धर्म दिखा, उसके समान धर्म ब्रह्म में दिखाई दिया, अतः सेतु कह दिया। तो क्या धर्म दिखाई दिया ऐसा कि जिसके कारण ब्रह्म के लिए सेतु शब्द का प्रयोग किया है श्रुति में? तब कहते हैं विधारकत्व। जैसा व्यवहार का सेतु, बांध, धरण, तालाब आदि जो भी बांधा जाता है तो वो जल का धारण करता है, उसी प्रकार समस्त जगत को धारण करने वाला है कौन? ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म को कह दिया सेतु। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे सेतु से पार जाकर कोई वस्तु उधर अन्य प्रदेश प्राप्त होता है, उस प्रकार ब्रह्म रूप सेतु से कोई और वस्तु है, ऐसा बताने में श्रुति का अभिप्राय नहीं है। वही कह दिया केनचित सेतु सामान्येन, व्यवहार की सेतु के साथ समान धर्म कोई दिखाई देने से सेतुत्व विवक्षायाम, सेतुत्व की विवक्षा की गई है। फिर ऐसा कौन धर्म है? विधारकत्व, धारण करना। केनचित सेतु सामान्येन सेतुत्व विवक्षायाम विधारकत्व मात्रम विवक्षित्वम, धारण करना इतना ही विवक्षित है। न सद्वितीयत्वम, द्वैत बताने के लिए सेतु शब्द का प्रयोग हुआ है ब्रह्म में, ऐसा अर्थ नहीं है। और धारण करना यह सेतु का धर्म है, यह भी पता चलता है श्रुति से। क्या श्रुति कह रही है? सेतु विधृति ही, सेतु वो होता है जो धारण करता है, ये बात हो गई। अच्छा, तो सेतुत्व के कारण ब्रह्म से भिन्न वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात बता दी। फिर दूसरा हेतु उन्मान, तो उसके लिए बोल रहे अब सिद्धांती कि उन्मान बताया है, निर्देश है, व्यपदेश है, किंतु उसके आधार पर भी ब्रह्म से अन्य कोई वस्तु और है यह सिद्ध नहीं हो सकता। तो बोलेंगे फिर उन्मान क्यों बताया? उन्मान का मतलब होता है परिचिन्नत्व, परिमाण विशेष, वो बताया है, और वो तो परिचिन्न में होता है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु जरूर होगी, क्योंकि ब्रह्म में उन्मान बताया अर्थात परिचिन्नत्व आया, और जहां परिचिन्नत्व होता है वहां अन्य कोई वस्तु होती है। तब उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई अन्य वस्तु है इस बात के लिए उन्मान बताया नहीं है, किंतु उपासना करने के लिए सुलभ हो जाए इसलिए वो उन्मान बताया है। उपासना बताने में तात्पर्य है, न कि ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु को बताने में। ये सिद्धांती बोलते हैं उन्मानम तो उपासना करने के लिए व्यपदिश्यते निर्दिश्यते, उसका निर्देश उल्लेख किया जाता है। क्यों? तत्प्रकरणत्व, क्योंकि उस उपासना के प्रकरण में उन्मान बताया है, इससे पता चलता है कि उपासना के लिए वो उन्मान है। ये बात तत्प्रकरणत्व न तो तत्वावबोधार्थम, तत्वबोध होने के लिए उन्मान बताया ऐसा अर्थ नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर ये भी हो गया, कट गए हेतु। तीसरा बताया था क्या? भेद व्यपदेश और संबंध। चौथा तो भेद क्या है? तो भेद का व्यपदेश, भेद व्यपदेश च उपाधि उद्भवम,
अपेक्षा घटाकाश मठाकाशवत उपपद्यते। भेद का जो व्यपदेश है, भेद का जो निर्देश है, उपाधि को लेकर है। उपाधि की उत्पत्ति है, उपाधि है, तो उस उपाधि की अपेक्षा से, उपाधि के उद्भव, उपाधि का प्रागट्य, उसके अपेक्षा से भेद व्यपदेश है। जैसे आकाश आकाश है, उसमें कोई भेद नहीं, तो भी जब घट पट मठ वगैरह उपाधि का उद्भव होता है तब व्यवहार होने लगता है। घटाकाश है, पटाकाश है, मठाकाश है, भेद होने लगता है। तो भेद का व्यपदेश जो होता है वह उपाधि के उद्भव के कारण होता है। उसी प्रकार ब्रह्म में वस्तुता कोई भेद नहीं, ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है नहीं है, तो भी जो भेद का निर्देश श्रुति कर रही है वो उपाधि के कारण कर रही है, और जो उपाधि के निमित्त से होता है वो कल्पित होता है। अतः उस भेद के व्यपदेश के आधार पर भी ब्रह्म से अन्य कोई वस्तु है, यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, ये सिद्धांतियों ने कहा। अच्छा, फिर आगे आया अंतिम संबंध, संबंध का व्यपदेश। तो उसके लिए बता रहे उपाधि नाशम अपेक्षा, जब उपाधि नष्ट हो जाती है तब संबंध का व्यपदेश होता है, निर्देश है कि नहीं। जैसे उदाहरण घटाकाश मठाकाश, इनमें भेद है, और घटाकाश मठाकाश के साथ या घटाकाश महाकाश के साथ संबंधित हो जाता है, मिल जाता है। कब? घट फूटने के बाद। तो उपाधि का विनाश हुआ, उपाधि का भंग हुआ, नाश हुआ, तब संबंध बात बताई गई है। किंतु इसका मतलब या सचमुच घट और पट की तरह संबंध हो रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है। वस्तुतः संबंध होने के लिए पहले विभाग हुआ ही कहा था, भेद हुआ ही कहा था, उपाधि के कारण ये सब चलता है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं, ठीक है ना। संबंध व्यपदेश च उपाधि नाशम अपेक्षा घट भंगे, घट नष्ट होने पर घटाकाश महाकाशवत उपचर्यते, गौण रूप से संबंध बताया जाता है। तस्मात्, इसलिए ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु साधक हेतु नाम अन्यथा सिद्धत्वात्, पूर्व पक्षी के अनुसार ब्रह्म से व्यतिरिक्त, ब्रह्म से भिन्न वस्तु को सिद्ध करने वाले बहुत सारे हेतु हैं, किंतु सिद्धांती कहते वो सभी हेतु अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध का मतलब उनकी संगति अन्य रूप से भी लगाई जा सकती है, जो कि सिद्धांती ने अभी अभी ऊपर बता दिया है। इसलिए उन हेतुओं के आधार पर ब्रह्म से अन्य कोई वस्तु है, इस बात की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कह रहे सिद्धांती। दूसरी बात, यदि ब्रह्म से अन्य कोई वस्तु होती तो बहुत सारी ऐसी श्रुतियां हैं कि जिसमें एकमात्र ब्रह्म को बताया है, वो क्यों बताती फिर श्रुति। जैसे उदाहरण, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एकमात्र क्या है? अद्वितीय ब्रह्म है। तो ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु होता तो क्यों यहां पर ऐसा बताया होता एकमात्र है करके। इसका मतलब जो भी वस्तु ब्रह्म से भिन्न दिखाई देती है वह कल्पित है, उपाधिकृत है। वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न वास्तविक कोई वस्तु नहीं है, एकमात्र अकेला और अकेला ब्रह्म ही तत्व है, यह अर्थ। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म इति अन्य वस्तु निषेधाच्च, अन्य वस्तु का निषेध भी किया हुआ है। इसलिए अद्वितीयम एव ब्रह्म अस्ति, इसलिए अद्वितीय एकमात्र क्या है? ब्रह्म है, इति सिद्धांत। ठीक, ये हो गया भाई। फिर आगे चलते नंबर 6 पर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे उन्मानादि श्रुतीनाम मुख्यत्वात् सद्वयम ब्रह्म सिद्धि फलम भवति। सद्वयम ब्रह्म सिद्धि फलम भवति। पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते अद्वैत श्रुत्या निर्विशेषम
अद्वितीय तत्पद लक्ष्य सिद्धि। अद्वितीय तत्पद लक्ष्य सिद्धि प्रयोजनम भवति। प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया। देखो भाई अर्थ पूर्व पक्ष में उन्मानादि श्रुति ना मुख्यत्वात्। उन्मानादि श्रुति क्या है? मुख्य है उनकी दृष्टि से, पूर्व पक्ष की दृष्टि से। अतः उसके बल पर सद्वैत सद्वितीयत्व की सिद्धि हो जाती है। तो सद्वयम ब्रह्म, द्वैत से युक्त ब्रह्म है, ऐसी सिद्धि होना ये फल है पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांत में अद्वैत श्रुति से निर्विशेषम अद्वितीय तत्पद लक्ष्य की सिद्धि, सभी विशेषों से रहित अद्वितीय है तत्पद का लक्ष्य, इस बात की सिद्धि होती है वेदांत में सिद्धांत के लिए। यह प्रयोजन हुआ। इस प्रकार वयोः फलभेदः अस्ति। हो गया जी। चलिए अब हर एक अधिकरण के लिए अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं उनका उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो श्लोक है अस्त्यन्यत् ब्रह्मणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोऽधिकम् सेतुत्वोन्मानवत्वाच्च संबंधात् भेदवत्वतः पदच्छेद देखिए। अस्ति अन्यत् ब्रह्मणः नो वा विद्यते ब्रह्मणः अधिकम् सेतुत्व उन्मानवत्वाच्च संबंधात् भेदवत्वतः। ठीक। अब अन्वय 2 शब्द छोड़कर ब्रह्मणः पीछे, अन्यत् पीछे, अस्ति आगे, नो वा। ठीक। फिर उत्तरार्ध में जाएंगे सेतुत्व उन्मानत्वाच्च संबंधात् भेदवत्वतः। फिर पीछे ब्रह्मणः अधिकम और पीछे विद्यते। ठीक। अर्थ देखिए। तो पहले संशय क्या कि ब्रह्मण अन्यत् अस्ति नो वा, ब्रह्म से भिन्न और कोई वस्तु है या नहीं, ये विकल्प हुआ। ठीक है। फिर उस पर पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि सेतुत्व हेतु से, उन्मानत्व हेतु से, संबंध और भेदवत्व, इन 4 हेतु के बल पर ब्रह्मणः अधिकम विद्यते, ब्रह्म से अधिक, ब्रह्म से भिन्न बहुत सारी कुछ वस्तु हो सकती है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। 4 हेतु दिया और उन 4 हेतु का चिंतन अभी अभी हम लोगों ने कर लिया है पूर्व पक्षी की बात लिखते समय, अतः उसका विस्तार पुनः या करने की जरूरत नहीं। फिर आगे चलते हैं नंबर 2 का श्लोक जो कि सिद्धांतियों का है। धारणात् सेतुतोन्मान मुपास्त्यै भेद संगति उपाद्युद्भवनाशाभ्याम् नान्यदन्य निषेधतः। ठीक। अब पदच्छेद देखिए। धारणात् सेतुता उन्मानम उपास्त्यई,
भेद संगति उपाधि उद्भव नाशाभ्याम न अन्यत अन्य निषेधतः। मिल गया? बराबर है ना? अब अन्वय। धारणात् सेतुता उन्मानम उपास्ति। फिर एक शब्द छोड़कर आगे, उपाधि उद्भव नाशाभ्याम, पीछे भेद संगति, फिर अंतिम में अन्य निषेधतः, उसके पीछे अन्यत और पीछे न। ठीक है? अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, जो तुम चार हेतु के बल पर ब्रह्म से भिन्न अन्य वस्तु सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। क्यों? तो जो पहला हेतु है सेतुता, वो इसलिए कि धारणात् सेतुता, जल का विधारक धारण करने वाला है कौन? सेतु। उसी प्रकार जगत को धारण करने वाला है ब्रह्म, इसलिए सेतु कह दिया है, भेद बताने के लिए नहीं। अतः सेतु कहने से द्वैत की सिद्धि नहीं होगी। धारणात् सेतुता। उन्मान किस लिए? उन्मानम उपास्ति, जो उन्मान बताया है, आकार बताया है ब्रह्म का, वो उपासना के लिए है। उससे भी भेद की सिद्धि नहीं होगी, ब्रह्म से भिन्न किसी चीज की सिद्धि नहीं होगी, ये कहा। और उपाधि उद्भव नाशाभ्याम, उपाधि का उद्भव के कारण भेद। भेद क्यों है? उपाधि का उद्भव इसलिए। और उपाधि का नाश जब होता है तब संबंध, सुषुप्ति काल में जीव का ब्रह्म के साथ संबंध होता है, उपाधि का बाद, उपाधि का लय वहां पर, उस प्रकार से। तो उपाधि उद्भव उपाधि नाश ऐसा लगाना। तो उपाधि के उद्भव के से भेद, और उपाधि के नाश से संबंध, संगति है कि नहीं? संगति मतलब संबंध। तो भेद और संबंध का व्यपदेश है। अतः क्या सिद्ध हुआ? और दूसरी बात, अन्य निषेधत है कि नहीं? नेति नेति करके बाकी सभी चीजों का श्रुति ने क्या किया है? निषेध किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि अन्यत न, ब्रह्म से भी न और कोई वस्तु है ही नहीं है। हो गया? चलिए भाई, अब चलते हैं भाष्य में। आइए, यद एतत् निरस्त समस्त प्रपंचम ब्रह्म निर्धारितम अस्मात् परम अन्यत् तत्वम अस्ति नास्ति इति श्रुति विप्रतिपत्ते है संशय। ठीक? तो भाष्य में देखिए, प्रथम पंक्ति है कि थोड़ा सा अन्वय करते शुरू के शब्दों का, शुरू के दो शब्द छोड़कर। निरस्त समस्त प्रपंचम, उसके पीछे एतत्, फिर आगे ब्रह्म, फिर शुरू में यत्, पुनः आगे निर्धारितम, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है यद एतत् इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय। और इस पंक्ति के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं, अवतरण। विषयोक्ति पूर्वकाम, विषयोक्ति पूर्वकाम सबीजम संशयम आह। सबीजम संशयम आह यद इति। अर्थ देखिए भाई, विषय उक्ति पूर्वकम, अधिकरण का विषय बताते हुए बताकर फिर संशय भी बताना है, वो भी सबीजम, बीज कारण, कारण सहित क्यों संशय हो रहा है ये भी बताएंगे।
संशय का स्वरूप भी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फिर तो पंक्ति का अर्थ देखिए अन्वय के अनुसार, निरस्त समस्त प्रपंचम, जिस ब्रह्म में, कैसा ब्रह्म है, जिसके सभी प्रपंच का निराश करने के बाद एतद ब्रह्म, यह ब्रह्म, यत निर्धारितम, इस ब्रह्म का क्या किया है, निर्धारण किया है। कैसा ब्रह्म है, सभी प्रपंचों से रहित है, यह निश्चय किया है। तो अस्मात् परम अन्य तत्वम अस्ति नास्ति इति, किंतु ये तो निश्चय तो कर चुके हैं पीछे के अधिकरण में, तो भी अस्मात्, इस ब्रह्म से पर भिन्न अन्य तत्व, और दूसरा कोई तत्व है या नहीं है, इस प्रकार का संशय होता है। बोलेंगे संशय क्यों हो रहा है, तो श्रुति विप्रतिपत्ति है संशय, हेतु दिया। श्रुतियों में क्या है, विप्रतिपत्ति है, विरुद्ध कथन है। कहीं पर केवल ब्रह्म को बता रही है, कहीं पर तो भेद सिद्ध हो जाए ऐसा कथन कर रही श्रुति, अतः विप्रतिपत्ति है, श्रुति में विवाद है, अतः संशय उत्पन्न हो रहा है। क्या संशय, ब्रह्म से भिन्न और कोई वस्तु है या नहीं, ये बात। फिर आगे चलिए, कानिचित ही वाक्यानि आपातेन एव प्रतिभासमानानि ब्रह्मणः अपि परम अन्य तत्वम प्रतिपादयन्ति इव। हो गया ना। तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। शुरू के दो शब्द जोड़कर, आपातेन एव, फिर शुरू से कानिचित ही, दो शब्द छोड़कर आगे, प्रतिभासमानानि, पीछे वाक्यानि, आगे ब्रह्मणः अपि, आगे सरल है। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति है ना कानिचित इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते, छोटा सा अवतरण, छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा वाक्य है, लिखेंगे, ननु पूर्वम, पूर्वम सकल श्रुति विप्रतिषेध निरासेन, सकल श्रुति विप्रतिषेध निरासेन अद्वयम ब्रह्म एव वस्तु, अद्वयम ब्रह्म एव वस्तु, अर्धविराम, न अन्यत, न अन्यत इति साधितम, इति साधितम, पूर्ण विराम, किमर्थः पुनः, किमर्थः पुनः आरंभः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह कानिचित इति, कानिचित इति, पूर्ण विराम, आगे एक वाक्य लिखते हैं, मंदाशंका, मंद आशंका अपाकरणेन, अपाकरणेन तत्पद लक्ष्यस्य, तत्पद लक्ष्यस्य अद्वितीयत्वेन, अद्वितीयत्वेन प्रपंचार्थः एव, प्रपंचार्थः एव अयम आरंभः इत्यर्थः, अयम आरंभः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोल रहा है अवतरण में, ननु पूर्वम, पीछे, सकल श्रुति विप्रतिषेध निरासेन, सभी श्रुतियों का जो परस्पर में विरुद्धपना दिखाई देता है उसका प्रतिषेध कर दिया, निराकरण कर दिया। सकल श्रुतियों का जो विप्रतिषेध, विरोध, उसका क्या कर दिया है, पीछे निराकरण कर दिया, समन्वय कर दिया है सभी श्रुतियों का। और वो सब करके अद्वयम ब्रह्म, एक वस्तु अद्वितीय एकमात्र ब्रह्म वस्तु है, ये भी बताया है, न अन्यत, और दूसरा कुछ नहीं, ये सिद्ध किया है।
तो भी, ऐसा करने पर भी किमर्थ पुनः आरंभ, क्यों ये सब पुनः डबल डबल आरंभ कर रहे हो, ये पूर्व पक्षी की शंका हुई। तब कानिचित इत्यादि पंक्ति से उत्तर दे रहे, और अभिप्राय क्या है वो आगे लिख दिया। तो मंद आशंका, ये कोई विशेष शंका नहीं है, आक्षेप नहीं है, किरकोळ है नहीं। तो मंद आशंका अपाकरणे न, निराकरण के द्वारा, तत्पद लक्ष्यस्य, तत्वमसि महावाक्य में जो तत्पद है उसका जो लक्षार्थ वह अद्वितीय है, इस बात का प्रपंच करने के लिए, बताने के लिए ही यह आरंभ है, उपक्रम है, ये बात हुई। ठीक, आइए भाष्य पंक्ति में अन्वय के अनुसार, आपातेन एव कानिचित प्रतिभासमानानि वाक्यानि, बहुत सारी श्रुतियों के ऐसे कुछ वाक्य हैं कि जिनको आपाततः देखने पर, ऊपर ऊपर से देखने पर, सकोल गंभीर चिंतन करके नहीं, ऐसा आपाततः देखने से, मतलब उपक्रमोपसंहार आदियों का विचार न करके आपाततः ऐसा ही देखने से मालूम पड़ता है कभी कभी क्या, कि ब्रह्मणः अपि पराम अन्यत तत्वम प्रतिपादयन्ति, ब्रह्म से भी भिन्न अन्य कोई तत्व है ऐसा जैसा कि प्रतिपादन कर रही है कौन, श्रुति। ऐसा श्रुतियों को ऊपर ऊपर देखने से मालूम पड़ता है। ठीक है, वही बात बताई जा रही है। आपातेन एव, आपातेन एव इसका मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। आपातेन एव इसके ऊपर उपक्रमोपसंहारादि अविवेकेन एव, उपक्रमोपसंहारादि अविवेकेन एव इत्यर्थः। मतलब जिन श्रुतियों को देखकर पता ऐसा लग रहा है कि अन्य भी वस्तु है, किंतु उन श्रुतियों का विचार जो हो रहा है वो आपाततः, उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, श्रुति का अभिप्राय क्या है, इसका विचार किया नहीं, ऊपर ऊपर से देखने से मालूम पड़ रहा है। तो वही कह रहे, आपातेन एव कानिचित ही प्रतिभासमाननि, कुछ प्रतीत होने वाले वाक्य, श्रुति वाक्य, वो कि जैसे कि बता रहे हैं क्या, ब्रह्मण अपि परम, ब्रह्म से भी भिन्न, अन्य तत्वम, अन्य कोई तत्व है ऐसा कि जनु, जैसा कि वे सब वाक्य प्रतिपादन कर रहे, प्रतिपादयन्ति इव। आगे, तेषाम ही परिहारम अभिधातुम अयम उपक्रम क्रियते। तेषाम, उन वाक्यों में जो अन्य बात भेद जैसा प्रतीत हो रहा है, उनका परिहार करने के लिए, परिहारम अभिधातुम कथयितुम, उसका परिहार करने के लिए अयम उपक्रम, यह उपक्रम कर रहे, आरंभ कर रहे हैं, क्रियते। क्या है वो उपक्रम, तो पहले पूर्व पक्षी बताना पड़ेगा, जो आपाततः श्रुति को देखकर कैसा भेद सिद्ध करने का प्रयास करता है, फिर उसका खंडन। तब आ रहा है पूर्व पक्षी, परम अतः ब्रह्मण अन्य तत्वम भवितुम अर्हति। ये जो परमत पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है परमतः, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति, पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति परम अतः इति। पूर्व पक्षी का जो सूत्र है, क्योंकि इस अधिकरण का जो पहला सूत्र है 31 नंबर का, वो पूर्व पक्षी का सूत्र है, और उस पूर्व पक्षी को सूत्र को यहां पर घटा रहे हैं, और वो पूर्व पक्षी सूत्र के द्वारा अपनी बात बोलेगा, भेद की सिद्धि करने का प्रयास करेगा। तो योजयति, तो परमत ये सूत्र के पद है, प्रतीक है, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर इसके आगे का भाष्य देखेंगे। तो सूत्र है परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, ठीक, वहां लिख के रख सकते हैं पूर्व पक्ष सूत्रम, पूर्व पक्षी का सूत्र है। चलिए भाई
अब सूत्र का अर्थ लिखेंगे। सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में नेति नेति, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि श्रुतिभिः ब्रह्मातिरिक्तम सर्वम निषिध्यते, ब्रह्मातिरिक्तम सर्वम निषिध्यते निषिध्यते इति यद उक्तम, इति यद उक्तम अर्धविराम तद अयुक्तम, तद अयुक्तम अर्धविराम सेत्वादि श्रुतिभिः, सेत्वादि श्रुतिभिः वस्त्वन्तरास्तित्व भानात्, वस्त्वन्तरास्तित्व भानात् इति आक्षिपति, इति आक्षिपति परमतः इति पूर्ण विराम। कंस में एक वाक्य लिखेंगे। यद्यपि यद्यपि द्विभ्वाद्यधिकरणे, द्विभ्वादि अधिकरणे सेतु शब्दः गौणः मत्वा, सेतु शब्दः गौणः मत्वा विधारकत्वेन व्याख्यातः, विधारकत्वेन व्याख्यातः अर्धविराम। तथापि तथापि उन्मानादि श्रुतीनाम, उन्मानादि श्रुतीनाम मुख्यत्वात्, मुख्यत्वात् दोषस्य तादवस्थ्यं भवति, दोषस्य तादवस्थ्यं भवति इति मत्वा, इति मत्वा अयं पूर्वपक्षः अस्ति, अयं पूर्वपक्षः अस्ति पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर परमत सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य 3:2:31 पदच्छेद परम अतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य, सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है अतः, अतः बराबर अस्मात् ब्रह्मण सकाशात्, अस्मात् ब्रह्मण सकाशात्। फिर आगे प्रतीक परम, परम बराबर अन्यत वस्तु अस्ति, अन्यत वस्तु अस्ति। कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बाण देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य प्रतीक है। बराबर उद्धरण चिन्ह में अथ य आत्मा स सेतु,
अथ य आत्मा स सेतु, उद्धरण चिन्ह 1, छांदोग्य 8:4-1, 8:4-1 इत्यादिना तस्य सेतुत्व व्यपदेशात्, सेतुत्व व्यपदेशात्, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तद एतद ब्रह्म चतुष्पात, तद एतद ब्रह्म चतुष्पात, उद्धरण चिन्ह 1, इति उन्मान व्यपदेशात्, इति उन्मान व्यपदेशात्, पूर्ण विराम। फिर उद्धरण चिन्ह में प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः, प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यादिना संबंध व्यपदेशात्, संबंध व्यपदेशात्, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अथ य एषः, अथ य एषः अंतरक्षिणी, अंतरक्षिणी, उद्धरण चिन्ह 1, छांदोग्य 1:7-5, 1:7-5 इत्यादिना, इत्यादिना भिन्नत्वस्य व्यपदेशात्, भिन्नत्वस्य व्यपदेशात् च, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् एतेभ्यः, एतेभ्यः सेत्वादि व्यपदेशेभ्यः, सेत्वादि व्यपदेशेभ्यः ब्रह्मणा भिन्नम, ब्रह्मणा भिन्नम अस्ति, अस्ति इति सद्वितीयं ब्रह्म, सद्वितीयं ब्रह्म भवति इति सिद्धम, भवति इति सिद्धम, पूर्ण विराम। इदं पूर्व पक्ष सूत्रम, इदं पूर्व पक्ष सूत्रम। ठीक है, हो गया अर्थ। तो अर्थ लिखेंगे तो सूत्रावतरण में लिख रहे भाई, तो नेति नेति इत्यादि श्रुति भी ब्रह्मातिरिक्तम सर्वम निषिध्यते निषिध्यते इति यदुक्तम। नेति नेति इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म से भिन्न सबका निषेध किया है, ये जो बात बताई है वह तद अयुक्तम, वह ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोलेंगे क्यों? तो सेत्वादि श्रुति भी, सेतु वगैरह बताने वाली श्रुति के द्वारा वस्तुअंतरास्तित्व भाना, अन्य भी और वस्तु है ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा आक्षेप कर रहा है सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे भाई ये बात तो पीछे हो चुकी है एक बार सेतु की। कहां पर? द्विवादी अधिकरण में। कहां है द्विवादीकरण? ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय में तृतीय पाद में पहला अधिकरण है, 1:3:1 है कि नहीं? पहला अध्याय तृतीय पाद पहला अधिकरण। यद्यपि द्विवादीकरण में सेतु शब्द गौणम अथवा सेतु शब्द को गौण मानकर विधारकत्वेन व्याख्यात, विधारक रूप से उसका व्याख्यान कर चुके हैं, तथापि उन्मान आदि श्रुति ना मुख्यत्वात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वो तो बात ठीक है वहां की, किंतु बाकी की श्रुति भी तो मुख्य है ना। कौन? उन्मान आदि। तो उन्मान आदि श्रुति ना मुख्यत्वात् दोषस्य तादावस्थ्यम भवति, म्हणजे मतलब दोष वैसा कि वैसा ही पुनः प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म से भिन्न और कोई वस्तु होनी ही चाहिए, ऐसा मानकर यह पुनः पूर्व पक्षी उपस्थित हो रहा है। सूत्र आया फिर
परमत सेतोन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य 3:2:31। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे अतः, अतः का अर्थ अस्मात् ब्रह्मण सकाशात, इस ब्रह्म से सकाशात से परम भिन्न, ब्रह्म से भी भिन्न पर अन्यत वस्तु है। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दे रहा है वो, सेतुन्मान संबंध भेद उपदेशेभ्य। तो 4 हेतु है, कहां कहां श्रुति में आए हैं वो कह रहा है। कुतः सेतुन्मान संबंध भेद उपदेशेभ्य। तो अथ यह आत्मा स सेतु छांदोग्य 8:4:1 इत्यादि श्रुति के द्वारा तस्य ब्रह्मण सेतुत्व उपदेशात, ब्रह्म में सेतुत्व का भी उपदेश हुआ है। और तद एतद ब्रह्म चतुष्पाद, ब्रह्म 4 पैर वाला है इत्यादि करके बताया है। तो वहां पर उन्मान का भी उपदेश है, उन्मान परिच्छिन्न परिमाण, इसका भी उपदेश है। तद एतद ब्रह्म चतुष्पाद इति उन्मान व्यपदेशात्। ठीक है, और आगे प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त है कि नहीं, प्राज्ञ स्वरूप परमात्मा के साथ यह जीवात्मा एक रूप हो जाता है सुषुप्ति आदि में, इत्यादि में संबंध का व्यपदेश है, निर्देश है। और अतः यह एषः अंतरक्षिणी, जो यह आंख के भीतर है इत्यादि के द्वारा भिन्नत्व से भेद का व्यपदेश है। तस्मात् एतेभ्य सेत्वादि व्यपदेशेभ्य, इतने जो सारे सेत्वादि व्यपदेश है उससे पता चलता है कि ब्रह्मणा भिन्नम अस्ति, ब्रह्म से भिन्न भी और कोई वस्तु है। अर्थात ब्रह्म सद्वितीय है, अद्वितीय नहीं है, द्वैत वाला है, अद्वैत नहीं। सद्वितीय ब्रह्म भवति इति सिद्धम, यह हुआ पूर्व पक्षी का सूत्र। ठीक, चलिए अब थोड़ा भाष्य में जाएंगे। परम अतः प्रतीक है, अतः परम ऐसा अन्वय, उसका अर्थ कर रहे हैं अतः परम मतलब ब्रह्मणः अन्यत् तत्वं भवितुम अर्हति, ब्रह्म से भिन्न और कोई तत्व वस्तु है। तत्व, तत्व मतलब वास्तविक वस्तु है, होना योग्य है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तत्वं भवितुम अर्हति, बोलेंगे क्यों? कुतः? तब हेतु दे रहा है, सेतु व्यपदेशात्, उन्मान व्यपदेशात्, संबंध व्यपदेशात्, भेद व्यपदेशाच्च इति। लग गया जी। व्यपदेश का अर्थ होता है निर्देश, उल्लेख, कथन। तो सेतु का निर्देश किया गया है, उन्मान मतलब परिच्छिन्नत्व का निर्देश किया गया है, संबंध का निर्देश किया गया है श्रुतियों में, और भेद का भी व्यपदेश किया गया है। ठीक है, 4 हेतु। अब एक एक का विस्तार कर रहा है वो पूर्व पक्षी। तो पहला है क्या है? सेतु व्यपदेश तावत। तो ये जो पंक्ति है ना सेतु व्यपदेश, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, तत्र आद्यम विवृणोति, तत्र आद्यम विवृणोति सेतु व्यपदेश इति। ठीक है, चलिए भाई अब एक एक का विवरण करना है। चारों हेतु का विस्तार कर रहा है वो पूर्व पक्षी, ये सूत्र पूर्व पक्षी का ही है पूरा। ठीक है, तो फिर यहाँ का जो आगे का भाष्य है सेतु व्यपदेश तावत इत्यादि, उन सभी बातों का विचार हम लोग कल ही करते हैं। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।